बनारसी अंदाज में कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के यानी ये किसी के बाप की पार्टी है, ना किसी जात की है, ना किसी संप्रदाय की है और ना किसी घरेलूवाद की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और मुस्लिमों को सबसे पीछे अगर करने का काम किया है तो कांग्रेस और मुलायम सिंह ने, समाजवादी पार्टियों ने किया है। लेकिन भाजपा सरकार में मुस्लिम सुरक्षित भी है और आगे बढ़ रहा है। शौचालय का पैसा किसी को मिलता रहा, कोई पार्टी देती रही, भाजपा ने निकाला, हम लोग को मिला, शौचालय बन गया। हमारे करीब मकान बना, 2.5 लाख रुपया जो योगी मोदी ने निकाला था, सब लोग का बना है मकान। मोदी सरकार ने 2.5 लाख रुपया देकर जो है गरीबों का छत, टीन से छत कर दिए। अब क्या चाहिए? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आकाश त्यागी। आज वाराणसी में पीएम मोदी का दौरा है और दौरे के साथ साथ ही बहुत सारी योजनाएं वाराणसी को देंगे। तो आज पीएम मोदी के संबोधन में, पीएम मोदी की रैली में मुस्लिम लोग भी आए हैं। मुस्लिम लोग क्या सोचते हैं पीएम मोदी के बारे में, क्यों आए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, मुस्लिमों के लिए क्या किया है? मतलब कि 3 तलाक को कुछ लोग कहते हैं कि मतलब ये इस्लाम की छेड़छाड़ कर दी भाजपा ने, क्या छेड़छाड़ की है? देखिए, मैं बनारसी अंदाज में कहूँ, भारतीय जनता पार्टी के यानी ये किसी के बाप की पार्टी है, ना किसी जात की है, ना किसी संप्रदाय की है और ना किसी घरेलूवाद की पार्टी है, परिवार की पार्टी नहीं है। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, समाज की पार्टी है, गरीबों की पार्टी है। और जिस तरह 25% मुस्लिमों को हिंदुस्तान की और दलों ने छला है, खासकर कांग्रेस हो, समाजवादी हो, बसपा हो, हम 25% और 10% यादव लेकर वो सरकार बनाते हैं और यादव का भला होता है, मुस्लिम वही पिछड़ रह जाता है। लेकिन जब से 2014 में मोदी जी आए देश में, उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास। 2019 में आए, उन्होंने कहा सबका विश्वास। उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा, क्योंकि मुस्लिम अगर पढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेगा। और मुस्लिमों को सबसे पीछे अगर करने का काम किया है तो कांग्रेस और मुलायम सिंह ने, समाजवादी पार्टियों ने किया है। लेकिन भाजपा सरकार में मुस्लिम सुरक्षित भी है और आगे बढ़ रहा है। मोदी जी ने कोई भी स्कीम लाया, ये नहीं कहा कि ये हरिजन को मिलेगा, ये यादव को मिलेगा, या मुस्लिम को, उन्होंने कहा सारे समाज को मिलेगा। और कोई भी योजना में हो, हर समाज का इसमें आगे बढ़ रहा है। और यहाँ पर हम मोदी जी की सभा में 5000 मुस्लिम परिवार यहाँ आया हुआ है। 5000 आया, इसलिए आया है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। हमको डराया जाता था, हमको ये कहा जाता था कि भाजपा तुम्हें मार डालेगी, काट डालेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरह मुस्लिमों का कल्याण किया है, और हम बता दें कि 350 सीट लेकर उत्तर प्रदेश में फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। लेकिन सर, असुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि जितने एनकाउंटर हुए हैं, उन एनकाउंटरों में सबसे ज्यादा जो संख्या मुस्लिमों की संख्या है, और आज मुस्लिमों की टोपी और दाढ़ी को गाली दी जा रही है। आप टोपी लगा के आए, किसी ने अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है। और योगी जी ने कह दिया अपराधी के घर या जेल होगा या प्रदेश छोड़े। इस उत्तर प्रदेश को अपराधियों का गढ़ बना दिया गया था। लेकिन योगी जी ने कहा ये उत्तर प्रदेश की तरह रहेगा, यहाँ व्यापारियों का वर्ग है, यहाँ पर बिजनेसमैन रहेंगे और अच्छे लोग रहेंगे। जो अच्छे लोग रहेंगे वो सुरक्षित है और जो गंदे लोग हैं वो यूपी छोड़ कर बाहर जाए। कोई डर, कोई भय भाजपा के? कोई भय, हमको डराया जाता था, लेकिन आज हमको समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी सरकार है जो कि निष्पक्ष काम करती है और समाज का काम करती है। अच्छा सर, आप बताइए, आप भी मतलब रैली में आए, कितना उत्साह है? और मतलब पीएम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। सांप्रदायिक चेहरा बताते हैं भाजपा, ये सब फालतू बकवास लोग करते हैं। मुख्तार अंसारी पे कार्रवाई हुई है, आजम खां पे कार्रवाई हो गई। गलत करेंगे जो उसको संग होगा, जो गलत करेगा उसको संग होगा, चाहे वो कोई भी हो। अच्छा सर, अखिलेश यादव मतलब ये कहते हैं कि मुस्लिम जो भी हैं वो सब हमारे हैं। वो सब अपने घर की जो है ना खेती समझ लेते हैं। कहा समझे वो क्या किए मुसलमान के लिए, बोलिए। समाज के लिए अखिलेश ने किया क्या है, मायावती ने क्या किया, कांग्रेस ये बताए। सीट दी है मुसलमानों को, कितनी सारी विधानसभाओं में सीट किसको दिया है, किसको नहीं। मैंने कहा ना कि 25% मुस्लिम समाज का वोट लेकर वो सरकार बनाते हैं और मजबूत यादव होता है, मुसलमान पीछे का पीछे रह जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जो कि कहा जाता है कि मुस्लिम वोट नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुसलमानों को सारी योजनाओं में मुसलमानों को लाभ दिया है। इसलिए हम मुस्लिम समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं और वोट भी देंगे। अब नहीं देते थे, हम देंगे और दिलवाएंगे, क्योंकि हमारा कल्याण हुआ है। असुद्दीन ओवैसी पसंद क्यों नहीं है? क्यों भाई, वो तो देखिए हर व्यक्ति अपने फायदे के लिए राजनीति करता है। और जितने भी चेहरे हैं, या आजम खान ने मुस्लिम समाज के लिए क्या किया है। बनारस के अंदर वो आते हैं, 4 बार आए, आज तक एक हज हाउस नहीं दे पाए, उनकी सरकार 5 साल थी। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी से अपेक्षा करते हैं कि बनारस को जल्दी ही मोदी जी हमको हज हाउस देंगे मुस्लिम समाज के लिए। सर, यूपी में योगी है, डराया जाता था कि योगी आएगा तो मुसलमानों को खत्म कर देगा, ऐसे भ्रम फैलाए जाते थे। 5 सालों में कहीं पर दंगा हुआ?
कोई मुस्लिम सताया गया, कोई बनारस में कोई मुसलमान बता दे कि मुझे सताया गया। ये मुझे डराया जाता था कि ये भाजपा ऐसा कर देगी वैसा कर देगी, लेकिन 5 साल के शासन में जिस तरह योगी जी ने कार्य किया है, हम सारे मुस्लिम समाज लोग बहुत खुश हैं, भाजपा को वोट देंगे। अच्छा सर, आप कैसा सोचते हैं भाजपा के बारे में? विचार उन्हीं का है, बस ऐसा ही है। विचार इनका है। प्रियंका गांधी कहती हैं वो भी मुस्लिमों को बहुत सारे टिकट दे रही हैं, वो कहती हैं कि हम सब कुछ फ्री कर देंगे, किसानों का जो कर्जा है उसे माफ कर देंगे, बिजली का बिल हाफ कर देंगे। प्रियंका गांधी ऑप्शन क्यों नहीं है? ऐसा है कि कोई देखो फ्री नहीं कर सकता है, हाँ, जो करीब जो है अच्छा करेगा उसी को करीब जो है हम लोग वोट देंगे, उसी को जिताएंगे, क्योंकि मोदी जी ने करीब जो है कोई बुरा काम नहीं किया, ना तो योगी जी ने। हाँ, हम लोग उन्हीं के साथ। इनके पास मकान नहीं था, मोदी जी योजना निकाले, इसके मकान बन गया। शौचालय का पैसा किसी को मिलता रहा, कोई पार्टी देती रही, भाजपा ने निकाला, हम लोग को मिला, शौचालय बन गया। हमारे करीब मकान बना, 2.5 लाख रुपया जो योगी मोदी ने निकाला था, सब लोग उसका बना है मकान। तो ये लोग क्या दिए हैं मुसलमान के या कोई कौम के, क्या दिए पहले बताइए। लेकिन सर अखिलेश कहते हैं कि मतलब मुसलमानों तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, सिर्फ हिंदुओं तक रह जाती हैं। अखिलेश कहते हैं सर। जी नहीं, ये सब बकवास है। आके उनसे अखिलेश से बोलिए कि आइए आके दौरा करिए। आप मायावती का जो आवाज बना था वो गिर रहा है, भर्रा रहा है, हाँ, उसको कोई पूछने जा नहीं रहा है। अब मोदी सरकार ने 2.5 लाख रुपया देकर जो है गरीबों का छत, टीन से छत कर दिए। अब क्या चाहिए, बोलिए क्या चाहिए? राशन मिलता है सर आपको? राशन 6 महीने से एक लगातार फ्री में राशन मिल रहा है, हाँ? अगर वो राशन ना दे तो जनता मर गई होती। सर आपके गांव में या आपके क्षेत्र में किसी मुसलमान को बेवजह खामा कर जो जेल में डाल दिया, कोई ऐसा? कोई नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई नहीं है। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जैसे है उसी तरह रहे। अगर आगे वाली सरकार आती है तो और जनता परेशान हो जाएगी। मतलब समाजवादी नहीं आनी चाहिए? एकदम नहीं आनी चाहिए, जो है हमारा वही होना चाहिए। अखिलेश को मुसलमानों का मसीहा बताते हैं सर? अरे तो लोग बताते रहे, खुदा कहते हैं उसको, हम क्या करें उसको? वो तो सर टोपी लगाते हैं आपकी जमात में। टोपी तो यार कोई भी लगा लेता है, टोपी का क्या है? नहीं, योगी नहीं लगाते ना सर। योगी हमारा भाई है ना, ये गोरखपुर बस्ती के, वो हम भी है, बनारस के हम हैं। अच्छा सर, योगी के भगवे से डर फैलाया जाता था कि मतलब मुसलमान के लिए आता है। फालतू बात है, ये सब फालतू बात है, ये एकदम फालतू बात अच्छा है। सर, आप किसी पैसे से आए हैं या मतलब अपनी स्वेच्छा से आए हैं? भाई हमने जो तो अपने सुरक्षा, जो हमको लाया गया है, हाँ, पार्टी लेकर आई हमको, हम चले आए शौक में, मोहब्बत में आके। कोई पैसा नहीं मिला? कोई पैसा नहीं, एक बोतल पानी मिला हुआ है। 6 पूरी खाए हैं बस, हाँ, 6 पूरी खाए सब्जी हैं। पूरी सब मिली, नाश्ता मिला, सब कुछ सुविधा सब है, ये बात नहीं है। लेकिन ये कहो कि पैसा लेकर जो तो लेकर आए, जनता पैसा लेकर आए मोदी के इस्तकबाल में, नहीं सब कुछ। अच्छा सर, मुस्लिमों की आज क्या मतलब अखिलेश कहते हैं कि मुस्लिमों की टोपी और दाढ़ी को देख के आज सड़क पे टॉर्चर किया जाता है, गाली। ये एक बात सुन लीजिए, तिलक लगा लेने से कोई हिंदू नहीं होगा, और टोपी लगा लेने से कोई मुसलमान नहीं होगा। बस एक बात सुन लो। अच्छा सर, ये बताइए, आज आप पीएम मोदी की रैली में आए हैं, एक तरफ कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक चेहरा है, मतलब हिंदू मुस्लिम कराती है, आप इतने प्रेम भाव से धूप में आए हैं, तो क्या भाव है आपके? ऐसा है कि हम लोग को अभी ये समझ में नहीं आया कि करीब जो बीजेपी करीब जो है हम लोग के खिलाफ है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो भी काम किए हैं मोदी जी करीब जो अच्छे ही किए हैं, हम लोग के विरोध में कोई काम नहीं किए है, ऐसी कोई बात है ही नहीं। अच्छा सर, बीजेपी पसंद है, असुद्दीन ओवैसी पसंद क्यों नहीं है? देखो ऐसा है कि वैसी पसंद आने की क्या चीज है, देखो वो भी एक पार्टी है, हाँ, वो भी करीब जो खड़े हो सकते, अपना जीत सकते भी हैं, नहीं भी जीत सकते, वो जाने है। और रह गया कि भाई हमें बीजेपी में से आज से नहीं, बहुत दिन से हो। अच्छा सर, हमें जब वीडियो बनाते हैं लोग कहते हैं कि मुस्लिमों को पैसे में बुलाया जाता है, किसी भी बीजेपी। बहुत गलत बात है, मुसलमान जो है करीब बिकने वाले नहीं है, हम लोग बिकने की चीज है ही नहीं, और हम लोग भी हिंदुस्तानी है, और हमेशा से आज से नहीं, एक जमाने से बाप दादा करीब जो हाँ। अच्छा सर, आप बताइए, पीएम मोदी की रैली में आए हैं, क्या भाव है? धूप है, रोड भी तप रही है, फिर भी मतलब इतने भाव के साथ आप प्रेम से आ रहे ये हैं? मोदी सरकार की मोहब्बत में आए हैं, वो हमारे देश का नेता है, अच्छा नेता है, मुसलमानों के हक में काम करता है, सबके लिए काम करता है, देश को चलाता है, कायदे का चलता है। लेकिन सर योगी सरकार में 5000 मदरसे बंद हुए हैं। अब 5000 मदरसे बंद हुए तो ये तो वो जानते हैं कैसे बंद हुए, वो तो उनके आर्डर से सब काम होता है। अच्छा सर, आज मदरसों में आधुनिकीकरण किया गया, मतलब कि मदरसों को कंप्यूटर से जोड़ दिया गया, इतिहास पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है, तो कैसा लगता है मदरसों की सुंदरता? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। अच्छा सर, बीजेपी को सांप्रदायिक चेहरा बता दें कि हिंदू मुस्लिम करती है, ये तो फजूल बात है, ये खाली है। फिजूल बात है। वो उनका सोचना है, ये सोचना जो कहते हैं वो उनका सोचना है, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं है। सर क्या नाम होगा सर आपका?
हमारा नाम भैया लाल। भैया लाल। अच्छा सर, आज आप मोदी जी के रैली में आए हैं। एक तरफ कहा जाता है कि मतलब कि बीजेपी सांप्रदायिक चेहरा है, हिंदू मुस्लिम कराती है, और आप इतनी धूप में आए हैं, तो क्या भाव है सर आपके पीछे? नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक व्यवहार हो। सब एक व्यवहार है। अखिलेश कहते हैं सर कि मतलब बीजेपी मुसलमानों के लिए तांडव कर रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सब अपने अपने राजनीतिक है, लोग अपने 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 हिसाब से बोलते हैं, क्या समझो। ये तो ठीक ही चल रहा है, कोई गलत नहीं चल रहा है। अच्छा सर, प्रदेश में जैसे योगी है, जब योगी मुख्यमंत्री बने थे तो कहा जाता था कि मतलब मुसलमानों को खत्म कर देंगे। 5 साल में क्या अनुभव किया सर आपने? ऐसी तो कोई बात देखने में नहीं आई है। कैसे लग रहा है? ऐसे संभावना भी नहीं लग रहा है। अब जो होगा वो मालिक जाने, इसको आगे तो मेरे को नहीं मालूम। सर 5 साल में कुछ सुविधाएं जो हिंदुओं तक पहुंची हो, आप तक ना पहुंची हो? नहीं नहीं, सबको मिला होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं मिला है। जो पा गए, जो गए वो मिले, जो नहीं गए वहाँ पे नहीं मिला, क्या समझो, लेकिन मिला है सभी को। अच्छा मैम, आप बताइए कि मतलब प्रियंका गांधी ने हिस्सेदारी दी है 40% टिकटों में महिलाओं को, तो क्या लगता है? उनके 40% महिलाओं को टिकटों में हिस्सेदारी देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उससे 10 गुना, 20 गुना, 100 गुना ज़्यादा हमारे योगी जी ने और मोदी जी ने महिलाओं के लिए योजनाएं लाई हैं और उनको सशक्त बनाने का काम किया है। लेकिन मैम, गठबंधन अखिलेश यादव का अगर गठबंधन प्रियंका गांधी के साथ होता है, ओवैसी के साथ होता है, ओपी राजभर के साथ होता है, क्यों, तो क्या लगता है कि भाजपा के लिए कठिनाई है? बिल्कुल नहीं है। इसके पहले भी आप लोगों ने देखा था, कांग्रेस, सपा और बहुजन समाज पार्टी ने मिलकर गठबंधन किया था। भाजपा एक तरफा थी और एक तरफा जीती, तो आगे भी भाजपा एक तरफा ही जीतेगी। सारी पार्टियां मिलकर एक तरफ हो जाएं और भाजपा एक अकेले खड़ी रहेगी और जीतेगी, पूरे बहुमत से जीतेगी। लेकिन मैम, महंगाई है, पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर पे महंगाई है एक आम आदमी के लिए। बिल्कुल है, बट हर एक चीज़ का समाधान होता है। जैसे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने मौका दिया था, तो उन लोगों ने इतना कुछ करके हम लोगों को दिया। आगे आने वाले सालों में उनकी ये पूरी कोशिश रहेगी कि महंगाई को जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। आगे आने वाले टाइम के लिए उन्होंने ये वादा किया है कि पेट्रोल और दालों के जैसे भाव बढ़ रहे हैं, वो पूरी कोशिश करेंगे कि काला बाजारी को ख़त्म किया जाए, बिचौलियों को ख़त्म किया जाए, जिसकी वजह से उनके दामों में घटोतरी आए। मैम, प्रियंका गांधी कह रही हैं कि 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। अब तक जो आंकड़ा यूपी के अंदर है, 5 साल के अंदर 1 से 2 लाख युवाओं को रोजगार मिलता है। प्रियंका गांधी कह रही है 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, क्या लगता है? प्रियंका गांधी बहुत कुछ कहती हैं, बट उनकी बारी आएगी तब तो वो कुछ कर पाएंगी। तो उनकी बारी ही नहीं आएगी तो वो कुछ कर कहाँ पाएंगी। महिला के लिए मैम मायावती क्यों ठीक नहीं है? उन्होंने, जहाँ तक कि हम लोग को लगता है कि उन्होंने कुछ भी ठीक काम नहीं किया है, और हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के लिए बहुत सारी स्कीम, बहुत सारी योजनाएं लाई हुई हैं और आगे भी लाएंगी। इसलिए बीजेपी के साथ हम लोग सब लोग हैं। मैम, क्या बीजेपी मतलब कि हिंदू मुस्लिम में पार्शलिटी करती है? नहीं, बिल्कुल नहीं करती। आपके साथ कितने मुस्लिम आए? सर, हमारे जो हम लोगों का है वहाँ बहुत सारे बच्चे भी मुस्लिम खड़े हैं, हिंदू भी खड़े हैं। कभी भी बीजेपी ने कोई भी भेदभाव नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम के लिए भी योजना लाई हैं और हिंदुओं के लिए भी योजना लाई हुई हैं, और आगे भी मोदी जी दोनों के लिए ही हित को देखते हुए ही काम करेंगे। मैम, 100 करोड़ वैक्सीनेशन होता है, लेकिन प्रियंका गांधी या कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमें आंकड़े दिखाओ। सर, आंकड़े भी हमारे रेडी है। मोदी जी ने बच्चों के लिए भी अभी लाई हुई है, लॉन्च कर रहे हैं, वो सब कुछ है। अब उन्हें मानना है तो माने, इसलिए तो हम नहीं चाह रहे कि वो आए, और ना आएंगी भी नहीं वो। अच्छा मैम, वाराणसी में पीएम मोदी का क्या क्रेज है, लोगों के अंदर कितना उत्साह है आज? जैसे देख रहे हैं, ये आपके सामने पूरी जनता है। स्टार्ट करो। हर मोदी, हर मोदी। हमें प्रियंका गांधी की स्कूटी और स्मार्टफोन पे भरोसा क्यों नहीं है? इसलिए भरोसा नहीं है कि या तो हम लोग लालच में स्कूटी ले ले, या तो अपना सुरक्षा देख ले। कितना मोदी ने भी बहुत सारा स्कीम निकाला है। अभी जस्ट लैपटॉप का स्कीम निकाला है योगी ने, सरकार ने। तो या तो हम लोग लालच के लिए उनके पीछे चल जाए, या तो अपना ध्यान रख ले। लेकिन मैम, लालच नहीं है, स्मार्टफोन मतलब पढ़ाई में काम आने वाली चीज है, और स्कूटी। सर, फोन देने से अलग बात होती है, नेट का रिचार्ज कौन भरेगा? अच्छा, मतलब रिचार्ज भी करवाना चाहिए। तब नहीं तो क्या, जब दे रहे तो पूरा भरिए।